आगे आ जाओ। नाटक देखो, 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 दूर वाले नाटक देखो, पास वाले नाटक देखो, ऊपर वाले नाटक देखो, नीचे वाले नाटक देखो। आगे आगे जाओ। दूर वाले नाटक देखो, पास वाले नाटक देखो, नाटक देखो, आगे वाले नाटक देखो, पीछे वाले नाटक देखो, नाटक देखो, जल्दी आओ नाटक देखो, आगे जी आगे नाटक वाले आगे, आगे जी आगे नाटक वाले आगे, नाटक वाले आगे, नाटक वाले आगे, आओ नाटक देखो। हम सब आज नेहरू युवा केंद्र गाजियाबाद की तरफ से समग्र भारत नाट्य मंच के कलाकार आप सबके समक्ष एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आए हैं। आगाज से पहले लोग आगाज से पहले लोग अंजाम से डरते हैं। अंजाम से डरते हैं। जीने की तमन्ना में हर रोज मरते हैं और बदल देते इस हालात को। हम अगर एक जख्म नहीं भरता 100 जख्म भरते हैं। हाँ, 100 जख्म। और वर्तमान समय में भी हमारे सामने ढेरों समस्याएं हैं और ढेरों ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सब जूझ रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। आओ नाटक देखो, 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 दूर वाले नाटक देखो, पास वाले नाटक देखो, आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आगे जी आगे नाटक वाले आगे, आगे जी आगे नाटक वाले आगे, नाटक वाले आगे, नाटक वाले आगे, आगे जी आगे नाटक वाले आगे, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो रे भैया, सुनो सुनो, सुनो रे भैया, सुनो सुनो, सुनो रे भैया, सुनो सुनो, सुनो रे सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, दूर वाले पास वाले दाएं वाले बाएं वाले सुनो सुनो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, बात पते की सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो, बात पते की सुनो रे भैया, सुनो सुनो। बहुत देर से शोर मचा रखा है, आगे सुने क्या? पहले आप सुनने के लिए तैयार तो हो जाइए। ना हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम तैयार हैं, तुम सुनाओ। बताते हैं, बताते हैं। समस्या तो समस्या है, समस्या के ऊपर समस्या खड़ी है क्या? लेकिन अब ये तो बताओ कि आप आज यहाँ
पता ही नहीं हम आज यहाँ आए क्यों रहे। सोचो 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 अरे हो गया तुम लोगों का सोचना समझना कहना सुनना सब हो गया। किसी को पता लगा कि आप सब लोग इतना हल्ला गुल्ला करने यहाँ क्यों आए हैं? हाँ देखो देखो आ गए समझदार। बोलो बोलो बोलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समझदार कहा। और समझदारी की बात तो ये है कि आज जिस बात को लेकर हम यहाँ आए हैं बड़े ही पते की बात है और ऐसी बात है जिससे हम सबका बहुत फायदा होगा। अगर हमने सुनी समझी तो फायदा होगा, ना सुनी ना समझी काय का फायदा। क्यों भाई सही कहा ना? अब तुम ये कहोगे कि बात क्या है तो बताओ तो सही बात क्या ऐसे है? ऐसे बता दे। पहले 5-5 रुपए निकालो, कमाई तो कर लो तभी तो बताऊंगा। खैर ये तो नहीं मजाक की बात दरअसल ये है कि आज पूरे विश्व में एक बहुत ही भयंकर चीज चल रही है जो सब तो जानती है और जिसे सब जानते हैं वो है कोरोना। तो सही ये महाशय कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुन लो। सही कहा। सुनने आए हैं यहाँ। कहाँ से आए हो? कहाँ नगर से आए हैं हम। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये भाई साहब मुरादनगर से इस बात को सुनने आए हैं और आप लोग यहाँ के होते हुए भी मेरी बात को सुने बगैर जा रहे थे। देखिए ध्यान से देखिए, मेरी शक्ल भले ही भोली हो लेकिन बात मैं समझदारी की ही करूँगा, आप सबके फायदे की ही करूँगा क्योंकि मैं एक नुक्कड़ वाला हूँ और नुक्कड़ कभी भी मौन नहीं रहता। नुक्कड़ हमेशा वही बोलता है जो सच होता है। आज आप सब लोग अपनी अपनी तरक्की में बहुत आगे हैं लेकिन आप भूल गए हैं कि आपका इस समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। जाग जाग रे जागो रे जागो, जाग रे जागो रे जागो, जाग जाग रे जागो रे जागो, जाग जाग रे जागो रे जागो, जाग जाग रे जागो रे जागो। यहाँ सोया कौन है? किसे जगा रहे हो? स्टेज पे शोर मचा कर। अरे एक चीज बताओ, ये जागा कौन है? वो सोया कौन है? अरे तुम खुद देख लो, ये जागा हुआ कौन है? सबकी आंखें दिख रही हैं खुली हुई, सोया कौन है? तो इसका ये मतलब होगा आंखें खुली हैं तो ये सब जाग रहे हैं। हाँ तो होगा, जाग रही है। अच्छा तो इनसे एक ये पूछ लो, देश में हुआ क्या है? मैं क्यों पूछूं? खुद ही पूछ ले। लो भैया तुम भी झगड़े में शुरू हो गए। हकीकत तो ये है कि आज आंख खोलकर हम सब सो रहे हैं। आज हमें नहीं मालूम कि हमारे शहर हमारे देश में क्या हो रहा है। आज हम नहीं जानते कौन कौन सी तकलीफ में है। हम सब बस अपने अपने स्वार्थ में रह गए हैं। इसका मतलब हम सब नींद में हैं और उसी नींद को तोड़ने के लिए, उसी स्वार्थ की पट्टी को हटाने के लिए हम सब एक प्रयास लेकर आज सबके सामने अपनी बात कहने आए हैं, सच को बताने आए हैं। और मैं आज बताऊंगा कि जो कोरोना है, जो बीमारी चल रही है वो होती कैसे है, उसका पता कैसे चलता है। उस बीमारी का लक्षण एक, नंबर 1 सर में तेज दर्द। दर्द होना, लक्षण 2 खाने में स्वाद न आना, लक्षण 3 आंखों में पानी आना, लक्षण 4 सांस लेने में तकलीफ होना, लक्षण 5 सर में तेज दर्द होना। बिल्कुल। तो समझ आया। अरे तू क्यों रो रही है? और तू
दुर्भाग्य है, जहाँ 4 औरतें मिली नहीं, चपड़ चपड़ शुरू, वही करने लग गई, लड़ने लग गई एक दूसरे से। 1 मिनट जरा साइड होइए। आपको कोरोना हो गया? हाँ। कैसे पता लगा? अभी बता। जब तक जांच में कोरोना पॉजिटिव ना हो तब तक किसी को कोरोना नहीं होता। जांच भी होती है। तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तो हम कह रहे थे आप पहले अपनी जांच कराइए। जरूरी नहीं कि आपको सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार आए, सर में दर्द हो तो कोरोना हो। आप पहले अपनी जांच कराइए, तब कहिए कि मुझे कोरोना है या नहीं। मेरी बात मानिए, पहले जाकर जांच कराइए। हाँ भैया, मैं भी डॉक्टर। वास्तविकता यही है कि यथार्थ की बात कुछ और होती है, सच कुछ और होता है, लेकिन हम लोग सच को जानना नहीं चाहते। शायद हम मान लेते हैं, हम डरने लग जाते हैं, जिसके कारण आधी बीमारी तो पहले ही हो जाती है। आप भले चंगे इंसान हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन गलती से आप डॉक्टर के पास चले जाएं और वो ये कह दे ये दवाई खाइए, आपको ये हो गया है, 100 बीमारी आपके दिमाग में हो जाएगी। वैसे ही कोरोना के साथ में अब अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। मुझे तो कोरोना था। अरे वही तो बता रही हूँ, सुनो तो सही। अरे मुझे कोरोना नहीं है। मेरी रिपोर्ट, मुझे कोरोना नहीं है। देखा आप सबने, जहाँ ये देवी जी पहले परेशान थी कि मुझे तो जुकाम है, मुझे सर में तेज दर्द है, मुझे भूख नहीं लगती, मेरी आंखों से पानी आता है तो मुझे कोरोना हो गया। जी नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ, कोरोना ऐसे नहीं होता। और अगर किसी को हो भी जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज आप न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, आज भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। आज भारत में सभी लोग ठीक हो रहे हैं, तो घबराए ना और अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से इस बीमारी से लड़ें। जैसा कि हम सभी जानते हैं और भारत सरकार के निर्देश अनुसार हम सभी को पता है कि कोरोना बीमारी अब महामारी बन चुकी है। इसके बचाव के लिए हमें कोरोना बीमारी की पूरी जानकारी, सही जानकारी खुद को भी पता रखनी होगी और एक दूसरे को भी सही जानकारी प्रदान करनी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें नज़ला जो और जुकाम जो होता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा वीक वायरस ये कोरोना है, जो कुछ ही इसकी क्षमता बहुत कम है और कुछ ही घंटे और समय के लिए रह सकता है। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें एहतियात बरतना है, हमें मास्क का उपयोग करना है। क्या आप जानते हैं, ये मास्क लगाने से हम खुद को ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। इस मास्क से जो हमारे मुंह से भाप निकलती है, उसके रेशे, उसके कीटाणु दूसरों तक नहीं जा सकते। हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बाहर होते हैं तो सैनिटाइजर इसलिए रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जगह जगह साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकते। यह सैनिटाइजर 99% हमें कोरोना से बचाव दिला सकता है। तभी हम अपने आँख, नाक, मुंह को छुएं। यही जानकारी हम सभी को लेनी है और एक दूसरे को पहुंचानी है। और जब हम इतने सजग, जागरूक और समझदार हो जाएंगे तो कोरोना, जिसे हम महामारी कहते हैं, वो भी अपने घुटने टेक देगा। और देखना चाहते हैं कैसे टेकेगा, तो देखिए। और मैं तुम सबको अपनी गिरफ्त में ले लूंगा और उसके बाद तुम सबको तबाह कर दूंगा। अगर मुझसे बचना चाहते हो तो बच कर दिखाओ। अभी बताते हैं, सैनिटाइजर
हाथ में सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर ना हो तो अपने हाथों को साबुन से भी धोया जा सकता है। बस हमें अपनी सफाई का ध्यान रखना है, अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना है। ऐसे कोरोना पस्त होगा आप सबके सामने। तो आप सब ये ना सोचे कि हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए, बीमार होने में समय नहीं लगता और बीमारी किसी को बताकर नहीं आती। सावधानी बरतने में नुकसान क्या है, तो आप सब अब समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसीलिए आप सबसे हम कहते हैं कि हम कोरोना को हराएंगे, भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे, क्योंकि ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या आप सब हमारा साथ देंगे? आप सब हमारे साथ देंगे। भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ नाटक नहीं है। आप लोग ये ना सोचे कि 2-4 लोग आए, चपली पीजी और चिल्लाए और चले गए। हम सब आप सबके सुरक्षा के लिए आए हैं। हम सब आपको बताने आए हैं कि बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो हम सब आपसे यह आह्वान करते हैं कि इस नाटक को नाटक न समझें, वास्तविकता का रूप है। जागरूक बने, सजग बने, जिम्मेदार बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब नेहरू युवा केंद्र की तरफ से AMH कॉलेज NSS की टीम, समग्र भारतनाट्यम कलाकार आप सबके सामने ये संदेश लेकर आए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।